हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक लास्ट क्लास में मूवमेंट पढ़ रहे थे। फिर उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम हम लोग प्रूव कर रहे थे। इसमें मेजर ऑफ कुर्टोसिस और स्क्यूनेस के नाम आ रहे थे। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, डेफिनेशन क्या होती है वो तो थोड़ा वो फॉर्मूले फॉर्म में आप लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। अब हम लोग इस क्लास में उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, उसके मतलब को समझेंगे, क्या उसका होता है मतलब। आइए तब डिस्कस करते हैं। देखिए, क्या है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, क्या है कि देयर आर फोर रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, नेमली जिसका क्या क्या नाम है। एक मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट, मोमेंट के बेसिस पे मेजर ऑफ स्क्यूनेस पढ़ते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था आखिरी क्लास में। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चार मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। इस सबसे हम लोग मतलब कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी स्क्यूड है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये हम चर्चा करते हैं। सिमेट्रिक से क्या होता है कि बहुत आसानी हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिक हो जाता है तो हमारे लेफ्ट टेल और राइट टेल की जो वैल्यूज होती है सेम आने लगती हैं, तो वो थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ जाती है। कि अगर स्क्यूड रहता है तो फिर नेचर समझ में आता है कि नहीं इस तरीके का नेचर होगा। हम मेन खोजते हैं कि सिमेट्रिक मिल जाए। अगर सिमेट्रिक नहीं मिलता है तो हम हमारी प्रॉपर्टी लिमिटेड हो जाती है, कुछ हद तक सिमेट्रिक मिल जाती है तो फिर हमारी बहुत सारी चीजें आसान से हो जाती है। ठीक है, तो फिर आते हैं, देखते हैं क्या है कि दीज मेजर्स आर प्योर नंबर्स इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैन बी यूज टू कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन विद रिगार्ड टू सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे हम लोग दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं दीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस के थ्रू। ठीक है ना। लेट्स डिस्कस द दीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस वन बाय वन। पहला क्या है, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, उन्होंने क्या डिफाइन किया बेस्ड ऑन मोमेंट पे उन्होंने डिफाइन किया जो हमने पढ़े थे। म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन में म्यू टू क्यूब, वेयर म्यू टू एंड म्यू थ्री आर सेकंड एंड थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। बीटा वन क्या है, इस मेजर ऑफ स्क्यूनेस। बीटा वन क्या है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। और कैसे डिफाइन होता है, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन में म्यू टू क्यूब। अब ये कैसे डिफाइन हो रहा है आगे फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ये एक्चुअली बना कैसे था, कार्ल पियर्सन एक पियर्सोनियन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया था। पियर्सोनियन डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरलाइज्ड ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आगे आप लोग बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या एक जनरलाइजेशन था इनका पियर्सोनियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें उन्होंने बीटा वन को इस तरह से डिफाइन किया कि इसको हम लोग बीटा वन कह रहे हैं, यही हमारा मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ये प्रूव करके लाया गया था। ठीक है ना। ये नहीं, ये इसमें तो बस ये इन्होंने बस एक्सप्लेन किया था। आखिर में बाउले वाले में शायद था, बाउले वाले में इन्होंने बीटा वन बीटा नॉट डिफाइन हुआ था मेजर ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्म में। बाउले में समथिंग, आई थिंक बाउले का कहाँ है, इसी में ही था आई थिंक। ठीक है, जो उस फॉर्म में डिफाइन होता है। ठीक है, चलिए इसी की चर्चा करते हैं फिर क्या हो गया। एक मिनट। ठीक है, तो बीटा वन क्या हो जाएगा, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, वेयर म्यू टू एंड म्यू थ्री आर सेकंड थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। बीटा वन मेजर करता है स्क्यूनेस, जहां पे रूट बीटा वन क्या हो जाएगा, म्यू थ्री अपॉन में म्यू टू की पावर 3/2। और ये म्यू थ्री हमारी क्योंकि हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से थी, इसलिए हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, जिससे हम इसको सही वैल्यू मिलती है। ठीक है ना। वी डिनोट रूट बीटा वन इज गिवन बाय गामा वन, गामा वन से डिनोट करते हैं। दीज टू कोफिशिएंट आर बेस्ड ऑन सेंट्रल मोमेंट म्यू टू एंड म्यू थ्री। म्यू टू और म्यू थ्री सेंट्रल मोमेंट पे ही केवल ये डिपेंडेंट होती है। इसके बेसिस पे हम चर्चा आगे करते हैं। अब ये कैसे मेजर ऑफ स्क्यूनेस होती है। अब क्योंकि देखिए हमारा जो वो मतलब नंबर है वो डेविएट हो रहा है इधर उधर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि म्यू थ्री का स्क्वायर कर ले रहे हैं, मतलब थर्ड मोमेंट का स्क्वायर, मतलब कि डेविएशन था उसका क्यूब किए, उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब पावर 6 का टाइप का बन रहा है। और ये क्या था, सेकंड ऑर्डर का डेविएशन था, उसका क्यूब कर लिए, तो इनके बीच में कितने वेरिएशन होगी कि ये तो हमेशा पॉजिटिव पर ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगी। अगर ये स्क्वायर दोनों मतलब ये नेगेटिव अगर हो रहा है, ये इस साइड में नेगेटिव है,
इस साइड भी नेगेटिव है, अगर दोनों सेम नेगेटिव है, स्क्वायर करने पे अगर दोनों जोड़ करके स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा, तो हमारा उस केस में बोल देंगे सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक में दोनों वैल्यूज आसपास सेम होती है, ठीक है ना। ये होता है, जैसे आप यहां समझिए कि नंबर है, ठीक है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई नंबर है इधर से उतना डिस्टेंस पे गई, इधर से उतना डिस्टेंस पे गई, तो क्यूब करेंगे तो भी नेगेटिव में जो ही नंबर मिलेगा अगर सेम डिस्टेंस है तो, और इधर करेंगे क्यूब तो उधर पॉजिटिव नंबर मिलेगा, फिर इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो ये शो कर रहा है कि क्या है, सिमेट्रिक है। अगर नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है। अगर इधर डेविएशन ज्यादा है, इधर डेविएशन कम है, तो हमको कोई वैल्यू मिलेगी जो पॉजिटिव टाइप की होगी, तो हम कह देंगे इस साइड ज्यादा स्क्यूड है, इस साइड ज्यादा स्क्यूड नहीं है। इस तरीके से हमारा वेरिएशन चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, ये हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, बीटा वन डिनोटेड बाई गामा, रूट बीटा वन डिनोटेड बाई गामा वन। दीज टू कोफिशिएंट आर बेस्ड ऑन द टू सेंट्रल मोमेंट mu2 and mu3 एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इफ बीटा वन इज इक्वल टू 0, यानी कि mu3 की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम लोग बोल देंगे कि सिमेट्रिक है, जो कि मैंने भी आप लोग को बताया है। The greater the value of beta 1, the more skewed is distribution. बीटा 1 की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्क्यूड होगा। बीटा 1 की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना वो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होगा, मतलब कि बीटा की 1 की वैल्यू अगर 1 2 3 4 अप टू समथिंग जा रही है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हमको स्क्यूनेस की तरफ फील देगा कि हमारा डेटा क्या है, स्क्यूड है, ठीक है। हमारा डेटा क्या है, हमारा स्क्यूड है, ठीक है ना। thus this measure of skewness enables us to know the extent of symmetry in the distribution. ये हमको शो करता है कि हमारा इस सिमेट्री इस डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिसिटी कितनी है। अगर मतलब बीटा वन इज इक्वल टू 1 आ गया, तो मतलब 0 से, अगर बीटा वन इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए कि किसी में 3 आ रहा है और किसी में 1 आ रहा है, तो हम कह देंगे जिसमें 1 आ रहा है वो लगभग सिमेट्री के पास है, लेकिन जिसमें जो 3 है वो बहुत ज्यादा स्क्यूड है, ठीक है ना। तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लैक ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अबाउट। और अगर स्क्यूड कहने का मतलब ये ऐसा कुछ होगा, या तो कैसा होगा, या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि मीन मीडियम मोड अलग अलग होगा, बट इस केस में हम लोग बोलेंगे कि मीन मीडियम मोड क्या होंगे, सबके सब सेम होंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका, इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है ना। However, the direction of skewness that is positive and negative is determined by gamma 1, determined by gamma 1 के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। अगर mu3 की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव स्क्यूड होता है, अगर mu3 की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम लोग उसे बोलते हैं क्या, नेगेटिव स्क्यूड वहां पे बोलते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा क्या हो गया, ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बेसिस पे हम लोग स्क्यूनेस बता रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं, कार्ल पियर्सन नहीं, ये कौन थे, हाँ कार्ल पियर्सन ही थे, ठीक है ना। ये बेस्ड ऑन मोमेंट था, अभी बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मीन एंड मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे है हमारा, ठीक है ना। रिलेटिव मेजर क्या है, देखिए इसके बेसिस पे जैसे मैंने बताया कि अगर सिमेट्रिक होंगे तो मीन मीडियम मोड सब एक होंगे, सिमेट्रिक अगर नहीं होंगे तो मीन मीडियम मोड सब अलग अलग होंगे, है ना, सब अलग अलग होंगे। तो इस केस में यहाँ चर्चा करते हैं कि कार्ल पियर्सन रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय द फार्मूला, मीन में से मोड घटाइए और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दीजिए। ये भी एक वेरिएबिलिटी है, ये उसके पीछे छोटी सी वेरिएबिलिटी है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है मीन और मोड में, ये हमारा क्या देगा, स्क्यूनेस देगा, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी रहेगी तो हमारा इसमें जो इसकी स्क्यूनेस होगी वो कम डिफाइन होगी। मतलब अगर डेटा हमारा कुछ ज्यादा जैसे बिखरा हुआ है तो मीन मोड अलग अलग मिलेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये डेटा के बिखरा में ये कम स्क्यूड होगा। अब ये कम है कुछ इस टाइप से है तो मीन और मोड भी और पास पास हो जाएंगे, है ना, इसमें मीन मोड दूर दूर हो जाएंगे, इसलिए इसका रिलेटिव मेजर हम लोग लेते हैं, ठीक है, वेरिएंस का। समझ में आ रहा होगा, तो ये डेफिनेशन केवल ऐसे याद कर लीजिए, अभी शायद वो हो सकता है कि मैच्योरिटी से आ जाए। तो मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट, ठीक है, और बेस्ड ऑन मीन मीडियन एंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सेम है। दिस फार्मूला कैन नॉट हाउएवर यूज्ड व्हेन मोड इज इल डिफाइंड, जब मोड नहीं पता रहता है तो हम लोग ये फार्मूला डिफाइन नहीं कर पाते, इल डिफाइंड हो या तो डिफाइंड ही ना हो, यूनिक ना निकले उस केस में। In such cases,
वी यूज द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ मोड, जो कि हम लोग इस तरीके से फॉर द मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग ये याद होगा कि मोड इस तरीके से एस्टिमेट करते हैं, अगर मीन और मीडियन पता होता है तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ से अगर आप मोड की वैल्यू पुट कर दोगे इसमें तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर स्क्यूनेस नहीं होगी, स्क्यूड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके स्क्यूड कब होगा, जब हमारा मीन मीडियन और मोड सब सेम हो जाएगा, तो उस केस में आपकी स्क्यूनेस 0 मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली ट्रू बात है। फिर नेक्स्ट क्या है, बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या कहता है कि अगर कोई हमारे पास डेटा है, ठीक है, और ये मीडियन वाली वैल्यू है, सपोज कर लीजिए, तो अगर स्क्यूड नहीं है, अगर सिमेट्रिक है, तो जितने डिस्टेंस यहाँ पे अगर Q1 है उतने ही डिस्टेंस आगे यहाँ पे हमें Q3 मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये Q3 ज्यादा दूर मिल रहा है और Q1 कम दूर मिल रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, स्क्यूड हो रहा है, मतलब डेटा कुछ इस तरीके से ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि हमको Q3 इधर मिल रहा है, ज्यादा दूर मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए Q3 हमें दूर मिल रहा है और Q1 हमें कम दूर मिल रहा है। अगर Q1 दूर मिल रहा है तो मतलब सारे मैक्सिमम डेटा हमारे मीडियन से पहले हैं और कुछ ही डेटा मीडियन के बाद हमारे हैं, तो ये हमारा मेजर ऑफ क्या है, स्क्यूनेस है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल्स। तो ये बाउले दिए हुए थे कि Q3 में से मीडियन घटा लीजिए, वो डिस्टेंस देख लीजिए, और मीडियन में से Q1 घटा लीजिए, वो डिस्टेंस देख लीजिए, अगर दोनों मीडियन से दोनों डिफरेंस सेम है तो हमारा स्क्यूनेस तो नहीं है, सिमेट्रिक है। अगर कुछ डिस्टेंस आ रही है, अगर नेगेटिव डिस्टेंस आ रही है तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, क्योंकि सारे डेटा फिर पीछे चल, मतलब कि नेगेटिवली मतलब ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब पीछे मैक्सिमम सारे डेटा चल रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से हमारा कर्व बन रहा है, कुछ इस तरीके से हमारा कर्व बन रहा है, ठीक है। ये हमारी कहीं मीडियन होगी और ये कहीं हमारी क्या होगी, Q1 होगी, और ये कहीं हमारी Q2 होगी। तो इनके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू ये देगा, तो इसलिए क्या दिख रहा है, नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है ना। और अगर ये पॉजिटिव रहता, सपोज कर लीजिए, तो हमारा कुछ इस टाइप से बनता, तो यहाँ कहीं मीडियन होता और यहाँ कहीं Q1 होता और यहाँ कहीं Q3 होता, है ना, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। तो इस तरीके से काम करते हैं और फिर डिवाइड कर रहे हैं ओवरऑल इनके डेविएशन से, वहां पे डेविएशन सिग्मा स्क्वायर ले रहे थे, यहाँ पे डेविएशन रेंज ले रहे थे, मतलब इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है ना। तो स्क्यूनेस अगर रहेगा, यहाँ केपी होगा, स्क्यूनेस एस के बी, हाँ बाउले है, ठीक है, एस के बी, ये बाउले के है, बाउले के स्क्यूनेस है, इस तरह से डिफाइन हो रही है, इसलिए बी लिखा गया है। तो Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा आपका, इसको हम इक्वल करेंगे तो क्या, इसको इधर भेजेंगे तो Q1 प्लस Q2 माइनस 2 मीडियन इज इक्वल टू 0, या तो हमारा मीडियन क्या होगा, दोनों क्वार्टाइल के बीच में होगा, तो हम लोग बोल लेंगे कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना। आगे शायद लिखा है, नहीं लिखा है तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, इसका मतलब यहाँ पे जो मीडियन होगा, मीडियन क्या होगा, मीडियन जो वैल्यू होगी Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2 होगी, जो कि Q2 देगी हमें, ठीक है ना, तभी ना इक्वल डिस्टेंस होगा, तो उस केस में सिमेट्रिसिटी कही जाएगी। हमारी बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की नवोदय बैच 2 क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना। आप लोग ग्रेजुएशन की एक्चुअल में फर्स्ट और थर्ड की सेमेस्टर की नवोदय बैच क्लासेस होती हैं, बीएससी की नहीं, सारी की चलती हैं, और हम लोग जो कि ये सारी चीजों को कंप्रिहेंसिव वे में पढ़ाते हैं, जिसकी मात्र ऑफर प्राइस आपकी मात्र 1250 रुपए है, जिसमें आपको ये फीचर्स मिलेंगे कि हमारी क्लासेस होंगी, अच्छे से इंटरेक्टिव क्लास कराई जाएगी, लाइव डाउट क्लास भी कराई जाती है, क्लास प्लस 100 नोट्स भी कराई जाएगी, पीवाईक्यू भी आप लोग को कराया जाएगा, और वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज भी मिलेगा, जिसका जिसको आप लोग मात्र 1250 में अवेल करा सकते हो, पर अगर आप DNS20 का कूपन कोड लगाते हो तो ये आपको 1000 रुपए में भी मिल जाएगा, और इसमें 4 पेपर आपके कवर होंगे, जिसमें 2 मेजर और 2 माइनर के पेपर रहेंगे, और जिसकी सिलेबस आप लोग को 3 महीने में कंप्लीट कर दी जाएगी, यानी कि कोर्स का जो ड्यूरेशन आपको 3 महीने का है, पर आपका ऐप बंद नहीं होगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो, तब तक वैलिडिटी इसकी रहेगी, आप आराम से उस लेक्चर को देख करके एग्जाम को अच्छे से पास कर सकते हो। इससे ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और डीएनएस एजुकेयर ऐप से आप प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करके वहां से स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप स्टडी मटेरियल पे डाउनलोड कर सकते हो। और एक और चीज की, इसका जो फर्स्ट यूनिट है, आप लोग अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो फर्स्ट यूनिट आपको फ्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्या है अब कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, ये परसेंटाइल के बेसिस पे बता रहा है,
परसेंटाइल के बेसिस पे हमारा आंसर होता है कि बाउलेस फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैन बी इंप्रूव्ड इफ वी टेक इनटू अकाउंट एनी टू डिसाइल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन। दो डिसाइल ले ले, ठीक है ना, मीडियन से इक्विडिस्टेंस पे, या दो परसेंटाइल ले ले इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन। तो कैली हैज सजेस्टेड दैट फॉलोइंग फार्मूला इज मेजरिंग for measuring skewness based upon the 10th and 19th percentile or first and the 9th decile, first and 9th decile। दस कैली कोफिशिएंट ऑफ, अब क्यों, क्योंकि इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 50, तो मीडियन के आसपास आएगा अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन था, तो बस Q3 फर्स्ट क्वार्टाइल लास्ट क्वार्टाइल, ठीक है, फर्स्ट परसेंटाइल लास्ट परसेंटाइल माइनस 2 मीडियन अपॉन में क्या हो जाएगा P90 माइनस मीडियन माइनस P10 माइनस मीडियन, फिर कैंसिल हो जाएगा मीडियन वहां से, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा। हाउएवर दिस मेथड इज नॉट पॉपुलर इन प्रैक्टिस जनरली, कार्ल पियर्सन मेथड इज यूज्ड, वही मेथड यूज होता है, ये मेथड जनरली यूज नहीं होता कि ये क्वार्टाइल बेसिस पे, क्वार्टाइल प्लस जनरलाइजेशन है, यहाँ परसेंटाइल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, अब ये हम लोग को क्या मिल गया, ये इतने मेजर ऑफ स्क्यूनेस थे, इससे हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अगली टॉपिक क्या है कि अभी तक तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है, इस तरह का नेचर है कि इस तरह का नेचर है, ये हम लोग पता कर रहे हैं। पर अब यहाँ पे हम सिमेट्रिक के अलावा ये पहले पता करते हैं कि क्या हमारा कर्व जो है ज्यादा फ्लैट है या हाईली पीक्ड है या तो नॉर्मल टाइप का है, कुछ इस तरीके से है, या हाईली पीक्ड है या नॉर्मल या तो एकदम फ्लैट है। ये तीन तरीके के नेचर को जानने के लिए जो हमारा मेजर ऑफ आता है, मेजर ऑफ कुरोटोसिस आता है, मतलब कि पिकेडनेस को चेक करने के लिए कर्व को हम लोग मेजर ऑफ कुरोटोसिस की यहाँ पर चर्चा करते हैं। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट रिलेट्स टू द फ्लैटनेस एट द टॉप ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी कर्व के टॉप पर कितनी फ्लैटनेस है उसको ये रिलेट करता है। वी मे हैव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन एंड वेरिएंस, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है जिसका मीन और वेरिएंस दोनों सेम हो, लेकिन फिर भी फ्लैटनेस हो सकता है कि डिफरेंट हो, ठीक है ना, मीन और वेरिएबिलिटी सेम हो लेकिन फ्लैटनेस हो सकता है कि अलग अलग हो। दस इवन व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इट मे हैव मच एंड स्मॉलर कुरोटोसिस, जैसे दोनों की मीन और वेरिएंस हो सकता है सेम हो, ठीक है। अब यहीं से स्टार्ट हुई, यहीं से आजा भाई, यहीं से स्टार्ट हुई और ये दोनों की मीन आपको सेम मिले, वेरिएबिलिटी भी सेम मिले, बट देखिए ये थोड़ा सा पीक्ड है और ये थोड़ा सा फ्लैट है ऊपर वाला, तो हो सकता है कुरोटोसिस दोनों के बाद अलग अलग हो। तो ये हम लोग को नेचर, ये हम लोग को दो डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हेल्प कर देता है, ठीक है ना। Thus, even when a distribution is symmetric, it may have much and smaller kurtosis. The degree of flatness or pickedness is measured related to pickedness of the normal curve. Normal curve के बेसिस पे, मतलब मेसोकार्टिक जो कर्व होता है उसके बेसिस पे जो बेल शेप्ड में होता है, बेल मतलब घंटी जो मंदिर की होती है उस शेप में, उसके कंपैरिजन में हम लोग बाकी सबको देखते हैं कि उससे ज्यादा अगर जाएगा तो पीक बोलेंगे, उससे कम जाएगा तो फ्लैट बोलेंगे। इन अदर वर्ड, इट इज डिजायरेबल टू नो the extent to which a distribution is more peaked or flat topped than a normal curve, कि normal curve से बहुत ज्यादा पीक है, normal curve से बहुत कम पीक है, इसको पता करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। There may be three possibilities, कि कर्व या हो सकता है फ्लैट हो, या तो नॉर्मल कर्व एकदम बेल शेप्ड में हो, या तो एकदम फ्लैट हो, ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। उसी की यहाँ पे लिखा गया है कि द कर्व हैज मच फ्लैटनेस देन नॉर्मल कर्व, इट इज सेड टू बी लेप्टोकर्टिक, ठीक है। The curve has lesser flatness than normal curve, it is called, हाँ उल्टा हो गया है लग रहा है इसमें, एक मिनट, बुक में गलत लिख देगा तो फिर तो दिल बैठ जाएगा मेरा। उल्टा है ये, ठीक है ना, यहाँ लेसर होगा, यहाँ मच होगा, ठीक है।
यहाँ हो जाएगा कि इफ द कर्व हैज लेसर फ्लैटनेस देन नॉर्मल कर्व से लेस फ्लैटनेस मतलब पीक्ड हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेप्टोकर्टिक। और इफ कर्व हैज मच फ्लैटनेस देन नॉर्मल इट इज कॉल्ड एज प्लेटिकर्टिक। इसे क्या बोलते हैं, प्लेटिकर्टिक। प्लेटी मतलब फ्लैटी, फ्लैटी मतलब फ्लैट, फ्लैट ज्यादा होगा नॉर्मल से तो वो प्लेटिकर्टिक होगा। और लेप्टो मतलब लंबा होगा, एल फॉर लंबा, एल फॉर लेप्टो होगा, तो अब क्या हो जाएगा वो हमारा वो लेप्टोकर्टिक होगा। और अगर नॉर्मल की तरह है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेसोकर्टिक या तो बोलते हैं नॉर्मल कर्व। क्या बोलते हैं, नॉर्मल कर्व ही बोलते हैं, ठीक है ना। द डिग्री ऑफ पिकेटनेस इज नोन एज एक्सेस और कुर्टोसिस। द थ्री टाइप्स ऑफ कर्व्स हैव डिफरेंट शेप्स। देख सकते हैं कि लेप्टोकर्टिक का पीक ज्यादा है और मेसोकर्टिक का पीक कितना है और प्लेटिकर्टिक का फ्लैट ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल से देखिए फ्लैट ज्यादा है इसका है, तो ये क्या हो गया, ये प्लेटिक आ गया। नॉर्मल से फ्लैट कम है, ये क्या हो गया, लेप्टो हो गया। इसको और सुंदर फॉर्म में मैं बना दे रहा हूँ इनसे इससे अच्छा। तो इससे अच्छा देखिए मैं बना रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये हो गया क्या, लेप्टोकर्टिक, ठीक है। ये हो गया क्या, मेसोकर्टिक। और ये हो गया प्लेटिकर्टिक। ये हमारे तीन कर बन गए। तो ये क्या हो गया, प्लेटिकुल्टिक, ठीक है। ये क्या होगा, मेसोकर्टिक, सी भी लिखते हैं, के भी लिखते हैं। और ये क्या है, लेप्टोकर्टिक। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कार्ल पियर्सन। अब मेजर ऑफ कोटोसिस कैसे डिफाइन, तो कार्ल पियर्सन डिफाइन अ कोफिशिएंट ऑफ कोटोसिस known as beta 2 as follows: beta 2 is equal to mu 4 upon में mu 2 square, where mu 4 and mu 2 are respectively second and fourth central moment, ठीक है ना। about mean जिसको बोल सकते हैं the value of beta 2 measure the kurtosis, the greater value of beta 2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, मतलब beta 2 की तीन पॉसिबल वैल्यू होती है। एक होती है एक होती है बीटा 2 की वैल्यू 3 से छोटी, एक होती है 3 और एक होती है 3 से बड़ी। 3 से छोटी होगी तो फ्लैट होगा, प्लेटिकर्टिक। 3 होगी तो नॉर्मल होगी, मतलब मेसोकर्टिक। और 3 से बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा, पीक्ड होगी, मतलब लेप्टोकर्टिक होगी, ठीक है। यही तीन सिचुएशन आते हैं हमारे। तो यहाँ देखिएगा कि the greater value of beta 2 the more peaked is the distribution. For normal curve beta 2 is equal to 3. When beta 2 is greater than 3 the curve is more peaked than the normal curve and it is called leptokurtic. And when beta 2 is less than 3 the curve is less peaked than normal curve and it is called platykurtic. Hence we measure kurtosis, we should find whether the calculated value of beta 2 is greater than और लेस देन और 3। हम जब कुर्टोसिस मेजर करते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि 3 से बड़ा या 3 से छोटा है। द मेजर ऑफ बीटा 2 इज डायमेंशनलेस, क्योंकि दोनों हमारे देखिए ये पावर 4 है तो यूनिट के पावर 4 आएगा और यूनिट की पावर 2 का 2 मतलब यूनिट की पावर 4 दोनों डायमेंशनलेस आ जाता है। इसलिए हमारा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम डायमेंशन होने के कारण ये दोनों क्या होते हैं, डायमेंशन लेस हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मतलब इसकी कोई वैल्यू 3 4 5 6 7 इस तरीके से अगर आ जाएगी तो ये इस तरीके की वैल्यू हमेशा कंटेन करेगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू या तो 3 आएगी या 4 आए या 5 5.5 6 7 8 कुछ भी नंबर आ सकता है। तो बस हमको देखना है कि 3 से बड़ा है कि 3 से छोटा। 3 से छोटा तो प्लेटिकर्टिक, 3 से बड़ा तो लेप्टोकर्टिक, यही बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, अदर मेजर इज आल्सो सजेस्टेड। ये क्या होता है, गामा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3। सीधी सी बात है, बीटा 2 अगर 3 से बड़ा होगा तो गामा 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 से छोटी होगी तो गामा 2 की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो यही क्या है, बीटा 2 इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ कुर्टोसिस और सिंपली एक्सेस फॉर नॉर्मल कर्व। गामा 2 गामा 2 इसको गामा 2 पहले मैं लिख दूं सही से, गामा 2 सही से लिखा ही नहीं है ये, ठीक है ना। फॉर नॉर्मल कर्व गामा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड द कर्व इज मेसोकर्टिक। इफ गामा 2 is greater than 0 then curve is called leptokurtic and if
गामा 2 इज लेस देन 0, इट इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक। ठीक है, इट इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक। ठीक है, देन कर्व इज प्लेटिकर्टिक। फिर नेक्स्ट क्या है, इलस्ट्रेशन। फाइंड स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस अबाउट मीन इफ द फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 2 इज इतना। ठीक है ना, ये कह रहा है कि अबाउट 2 जो है मोमेंट हमारा इतना है। अब देखिए पहले इसका मीन कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, गिवन दैट सोल्यूशन ये 1.0 है, गलत दिया हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 1.0 है। ठीक है, ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 5.5 है और 16.0। ठीक है, तो गिवन दैट ठीक है म्यू1 डैश इज इक्वल टू 1, म्यू2 डैश इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, और म्यू3 डैश इज इक्वल टू 5.5 एंड म्यू4 डैश इज इक्वल टू 16, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है नेचर ऑफ द कर्व। तो म्यू1 डैश इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू1 डैश इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस म्यू1 डैश, ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस म्यू1 डैश, जो कि डिफरेंस था आर्बिट्रेरी नंबर वाला। ठीक है, तो सिंस एक्स बार इज इक्वल टू सिंस एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस म्यू1 डैश, और ए यहाँ पे कितना है, ए इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये कितना निकल गया, एक्स बार की वैल्यू यहाँ से आपकी 3 निकल गई। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो कि हमारा सिंस एक्स सिंस ना, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब म्यू2 क्या हो जाएगा, म्यू2 इज इक्वल टू म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हाँ, तो म्यू2 डैश इज इक्वल टू म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो म्यू2 डैश कितना है, म्यू यहाँ से म्यू2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2.5 माइनस म्यू1 डैश इज 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 मिलेगा। म्यू2 बराबर 1.5 मिल जाएगा। म्यू3 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू3 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 बराबर आ जाएगा, आप लोग को याद होगा हम लोगों ने रिलेशन निकाला था ना, उस रिलेशन से बस मैं कर रहा हूँ। म्यू3 बराबर आपका था हाँ, म्यू3 बराबर था म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू2 डैश म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश का क्यूब
तो म्यू थ्री डैश कितना है 5.5 माइनस 3 म्यू टू डैश 2.5 है, म्यू वन डैश इज 1, 25 75 मतलब 7.5 माइनस 7.5 प्लस 2 म्यू वन डैश की वैल्यू 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 7.5, इसकी आ जाएगी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है, म्यू थ्री इज इक्वल टू 0। एंड फिर म्यू फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू फोर इज इक्वल टू म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश, ठीक है, फिर प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 3 म्यू वन डैश का के पावर 4 माइनस 3 म्यू वन डैश के पावर 4, हाँ ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा म्यू फोर डैश की वैल्यू 16 माइनस 3 म्यू थ्री डैश इज 5.5 इंटू म्यू वन डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 55 दूनी 110 100 मतलब 11 11 दूनी 22, ये कितना आ जाएगा 22, ये 22 आ जाएगा। 6 म्यू टू डैश कितना है 2.5 और 2.5 का 25 का 150 आ जाएगा कितना प्लस 15 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 16, फिर 15 में से 3 गया 12 और ये कितना हो गया 22 में से 16 गया माइनस 6, तो कितना आ जाएगा केवल 6, तो म्यू फोर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 आ गई। अब जब म्यू फोर की वैल्यू 6 आ गई तो बीटा वन क्या हो जाएगा, बीटा वन इज म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन में म्यू टू क्यूब, जो कि 0 है क्योंकि म्यू थ्री की वैल्यू यहाँ कितनी आई है 0 है, और फिर बीटा टू कितना है म्यू फोर अपॉन में म्यू टू स्क्वायर, म्यू फोर कितना आया है 6, म्यू फोर कितना आया है 6 अपॉन में म्यू टू कितना आया है, म्यू टू आया है 1.5 1.5 इंटू 1.5 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 15 चौका 60 4 आ जाएगा और आ जाएगा 40/15, ठीक है ना, तो 8 5 40 3 5 15 8/3 आएगा क्या, बीटा 2 इज इक्वल टू 8/3 विच इज लेस देन 3, सो द कर्व इज सिमेट्रिक, क्योंकि बीटा वन की वैल्यू 0 है, सिमेट्रिक एंड प्लेटिकर्टिक एंड प्लेटिकर्टिक, ये हो जाएगा हमारा कर्व का नेचर, ठीक है ना, सिमेट्रिक होगा एंड प्लेटिकर्टिक होगी। इतनी बात हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आएगा, स्क्यूनेस नहीं होगी, मतलब कुछ इस टाइप का कर्व हमारा होगा। हाँ कुछ इस टाइप का, देखिए सिमेट्रिक टाइप का है लगभग, ये सिमेट्रिक बना हुआ है, बस ये नॉर्मल कर्व जो बेल शेप्ड है उससे थोड़ा सा ये दबा हुआ है, ये कुछ इस टाइप का कर्व होगा, सिमेट्रिक एंड प्लेटिकर्टिक कर्व। ठीक है, ये हमारा कर्व का नेचर होगा। फिर ये हम लोग की क्लासेस चलती है नवोदय बैच के थ्रू थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसकी ऑफर प्राइस में चल रही है मात्र 1250 रुपए, और जिसके कुछ फीचर्स है कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस चलती हैं, लाइव डाउट क्लास है, क्लास प्लस हैंड नोट्स भी आपको मिलेंगे, PYQ भी कराए जाएंगे और वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज भी मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से अवेल कराना चाहते हो तो डेनिस20 कूपन कोड लगा के और कम दाम में भी अवेल करा सकते हो, जिसमें आपको 4 पेपर मिलेंगे, 2 माइनर और 2 मेजर, आप उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ सकते हो। और
जिसकी ड्यूरेशन आपको 3 मंथ की मिलेगी और वैलिडिटी आपको एग्जाम तक मिलेगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो और यूनिट फर्स्ट फ्री में देख भी सकते हो। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की लेक्चर समझ में आएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।